हूँ अमन इकबाल आप लोगों के साथ। प्रोग्राम है रौनके रमज़ान, सेगमेंट क़ससुल अंबिया। इंसान किस तरह से तख्लीक किया गया, इसके हवाले से दुनिया में बहुत सी थ्योरीज मिलती हैं, जैसा कि इंसान पहले बंदर था या इंसान किसी और जजीरे में था, यहाँ आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुसलमानों का अकीदा ये है कि इंसानों की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत की इब्तिदा होना बड़ी कवी यानी मजबूत दलील से साबित है। मसलन दुनिया की मर्दमशुमारी से पता चलता है कि आज से 100 साल पहले दुनिया में इंसानों की तादाद आज से बहुत कम थी और उससे 100 बरस पहले और भी कम थी। तो इस तरह माजी की तरफ चलते चलते इस कमी की इंतहा एक जात करार पाएगी और वो जात हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। या यूं कहिए कि कबीलों की कसीर तादाद एक शख्स पर जाकर खत्म हो जाती है। मसलन सैयद दुनिया में करोड़ों पाए जाएंगे मगर उनकी इंतहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जात पर होगी। यूं ही बनी इसराइल कितने भी कसीर हों मगर उस तमाम कसरत का इख्तिताम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की एक जात पर होगा। अब इसी तरह और ऊपर को चलना शुरू करें तो इंसान के तमाम कुंबों कबीलों की इंतहा एक जात पर होगी जिसका नाम तमाम आसमानी किताबों में आदम है। और ये तो मुमकिन है ही नहीं कि वो एक शख्स पैदाइश के मौजूदा तरीके से पैदा हो यानी माँ बाप से पैदा हो, क्योंकि अगर उसके लिए बाप फर्ज भी किया जाए तो माँ कहाँ से आएगी, और फिर जिसे बाप माना वो खुद कहाँ से आया, तो पहला इंसान तो फिर बाप हुआ। इस तरह तो खत्म ही नहीं होगा ये सिलसिला। लिहाजा जरूरी है कि उसकी पैदाइश बगैर माँ बाप की हो, और जब बगैर माँ बाप के पैदा हुआ तो बिल यकीन वो इस तरीके से हट कर पैदा हुआ, और वो तरीका कुरान ने बताया कि अल्लाह पाक ने इसे मिट्टी से पैदा किया जो इंसान की रिहाइश यानी दुनिया का बुनियादी जुज़ है। फिर ये भी जाहिर है कि जब एक इंसान यूं वजूद में आ गया तो दूसरा ऐसा वजूद चाहिए जिससे नस्ल इंसानी चल सके, तो दूसरे को भी पैदा किया गया। लेकिन दूसरे को पहले की तरह मिट्टी से बगैर माँ बाप के पैदा करने के बजाय जो एक शख्स इंसानी सूरत में ऑलरेडी मौजूद था उसी के वजूद से पैदा फरमाया, क्योंकि एक शख्स के पैदा होने से नूह मौजूद हो चुकी थी। चुनाचे दूसरा वजूद पहले वजूद से कुछ कमतर और आम इंसानी वजूद से बुलंदतर तरीके से पैदा किया गया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बाईं पसली उनके आराम के दौरान निकाली और उनसे उनकी बीवी हजरत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा किया गया। चुनाचे हजरत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्योंकि एक यूजुअल तरीके से पैदा नहीं हुई माँ बाप से, इसलिए वो भी औलाद नहीं होती हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या तो कल के प्रोग्राम में हमने शेयर किया था। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, इमेजिन करें कि कंपेनियनशिप कितनी इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का बीवी शौहर का रिश्ता। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में रहने की जगह दे दी और कहा कि ये सब तुम्हारे लिए है। इमेजिन करें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले जन्नत में और सब कुछ उन्हीं के लिए। फिर भी चंद दिनों के बाद वो उदास से रहने लगे, उनको उन तमाम चीज़ों में आराम और सुकून नहीं मिलता था, वो बोर हो गए, हम अगर आम जुबान में कहें तो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक दरख्त के नीचे सो रहे थे, तो जब आप उठे हैं तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनके पास बिठाया हुआ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगे और पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें किस लिए पैदा किया गया है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि मैं वाहिद इंसान हूँ, ये कौन है और अल्लाह ताला ने इसे पैदा क्यों किया है। तो आपको पता है हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? मैं हव्वा हूँ और मुझे अल्लाह ने आपके सुकून के लिए पैदा किया है, और ये मेरे और आप तमाम लोगों के लिए एक सबक है। अल्लाह ताला ने दुनिया का सबसे पहला रिश्ता बीवी और शौहर का बनाया, कंपेनियनशिप का बनाया और उन दोनों का एक दूसरे में सुकून रख दिया। तफसीर सावी में आता है अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हव्वा को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया, तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, ए आदम अलैहिस्सलाम ठहर जाएं, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, इनका महर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत बीबी हव्वा से निकाह हो गया।
اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔